Assalamualaikum. Welcome to Al Ghazali University podcast. मेरा नाम अली है. I'm the director of external linkages at Al Ghazali University, and with me is my guest today, the dean and the campus director for GU Tech Karachi and the dean of Al Ghazali University School of Technology, Dr. Sajid Bashir. आज हम चाहते हैं कि हमारी अपनी पॉडकास्ट के अंदर आपको बताएं थोड़ा सा अल गज़ाली के बारे में. ये GU Tech जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं सितंबर में, उसके बारे में, और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं अंडरग्रेड्स के एंड मास्टर लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए, उनके बारे में भी हम आज जिक्र करेंगे. तो पहले डॉक्टर साजिद, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें अपने बारे में बताएं, अपने करियर के बारे में बताएं, एंड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Dusra Saab, and I'm very happy that we're starting this podcast, and I'm sort of privileged कि पहली podcast में I'm the guest. Basically, I'm in academia for almost 25 years. Basic मेरा area of specialization human resource management organizational behavior है, उसी में मैंने PhD किया हुआ है. और most of the time I have worked in Islamabad up till you can say 2018 or 19. मेरा जो career है from 2001 onwards वो सारा इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में था. Then I got a very sort of unique opportunity to work at Namal University Mianwali. तो वहाँ पे मैंने I served there for 3 years as हेड ऑफ बिज़नेस डिपार्टमेंट, और वहाँ पे मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें एक बड़ा इनिशिएटिव वहाँ पे एग्जीक्यूटिव सेंटर को इस्टेब्लिश करना था, और नमल जैसे एरिया में हमने पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन किया. बिफोर दैट व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद, तो रिसर्च में मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहा. जो मेरी डोमेन है HR, उसमें दुनिया के जो भी टॉप टियर जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अप्लाइड साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिव्यू, इसी तरह अगर मल्टी डिसिप्लिनरी में जाऊँ तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इन सब डोमेन्स के अच्छे जर्नल्स में पब्लिकेशंस थी. एंड दैट्स वाई आई वाज लकी कि मुझे HEC ने इस डोमेन में बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड भी 2011-12 में दिया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 15 लोग मेरे साथ PhD कर चुके हैं, 150 से ज़्यादा मास्टर्स थीसिस कर चुके हैं. तो ये मेरी जो बड़ी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, इसमें मैं सबसे बड़ा समझता हूँ कि आई हैव सॉर्ट ऑफ ट्राई टू डेवलप अ न्यू जनरेशन ऑफ रिसर्चर जो माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी अच्छी जगह काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में. आफ्टर नमल फिर जो मेरा करियर था, मतलब वंस आई वेंट आउट ऑफ इस्लामाबाद, तो फिर आई फेल्ट कि अब शायद ना वापस इस्लामाबाद जाना. थोड़े अरसे के लिए मैं इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में वर्क, लेकिन देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर Al Ghazali in GU Tech, so now I'm here. So first of all, पहली बात तो ये है कि we are very lucky to have Dr. Sajid, and also benefit from your years of experience and mentorship. जैसे आपने कहा कि इतनी PhDs को आपने mentor भी किया है, publications भी की हैं. So from Al Ghazali's University, we are very lucky to have you. And Dr. Sajid, अभी आपने बात किया about Al Ghazali's mission and our vision. तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे थोड़ा सा कि इसका विजन दूसरी यूनिवर्सिटी से किस तरीके से अलग है, और मतलब ये हम क्या करना चाहते हैं विजन. इसका जो विजन है बड़ा यूनिक है. जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ना कि शायद दुनिया की वाहिद एक मुल्क है जो नज़रियाती किसी आइडियोलॉजी पे बना हुआ है. तो अल गज़ाली यूनिवर्सिटी का नाम, इट्स नॉट ओनली अल गज़ाली यूनिवर्सिटी, इट्स बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी और फिलॉसफी ऑफ इमाम अल गज़ाली. अच्छा, अब इमाम गज़ाली के बारे में माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन उनके जो मुख्तलिफ एरियाज़ जिसमें उन्होंने काम किया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया एजुकेशन भी है. रिलीजन के हवाले से तो उनकी जो बुक्स हैं और जो मुख्तलिफ तरह की उन्होंने और जो टीचिंग्स हैं, लेकिन एजुकेशन में उनकी फ़िलासफ़ी दैट इज़ अमेजिंग. अगर आप उसकी डिटेल में जाते हैं तो ये यूनिवर्सिटी बेसिकली उन प्रिंसिपल्स के ऊपर बनी हुई है. मसलन मैं कुछ उसमें से अगर बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो एजुकेशन की फ़िलासफ़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटीग्रेशन.
इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, मतलब ही डोंट सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएट कि ये डिसिप्लिन वो ABCD अलग अलग है, वो कहते हैं कि एक्चुअल एजुकेशन या नॉलेज क्या है जब आप इनको कितनी अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग जो हम यहाँ पे अल गज़ाली या जियोटेक के प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हैं. फिर उनका जो दूसरा एक फोकस था और जो हमारे भी बेसिक प्रिंसिपल्स में है वो ये था कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ ये होना चाहिए कि इट शुड टेल यू द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. अगर ये काम एजुकेशन नहीं कर रही तो वो एजुकेशन नहीं है, जिसको अल्टीमेटली हम एथिक्स के साथ रिलेट करते हैं. फिर आई थिंक एक जो बेसिक उनका प्रिंसिपल ये था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, ऐसा उसमें टीचिंग ना हो जो आपको दूर लेके जा रही हो. तो ये मैंने सिर्फ, क्योंकि वो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी एंड आई वुड वांट कि इस पे अगर हमें कभी टाइम मिले तो डिटेल में हम कुछ और अच्छे स्कॉलर्स के बुला के इमाम गज़ाली का जो एजुकेशन पे जो फ़िलासफ़ी है, लेकिन इसकी बेस जो उस्ताद साहब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने जो सोची वो उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर इसको एक बनाया गया कि इसके ऊपर अगर आप एक यूनिवर्सिटी कोई भी एजुकेशनल सेटअप बनाते हैं तो उसका बेनिफिट 2-3 लेवल्स पे है. सबसे पहले तो जो इंडिविजुअल उसको फ़ायदा होगा जो ये एजुकेशन ले रहा है ज़ाती तौर पर, ठीक है, वो दुनिया के लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी. सेकंड, अगर ये मैसेज स्प्रेड होता है तो ये उस कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है. इन एजुकेशन का पर्पस ही जब राइट और रॉन्ग में डिफरेंस होगा, दूसरों को फ़ायदा देने के लिए वो एजुकेशन होगी, तो फिर आपका करिकुलम डिज़ाइन ही इस तरह से होगा जिसका फोकस लोगों की बेहतरी की तरफ जाएगा. और थर्डली, जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें फिर कोई एज सच डिफ्रेंसिएशन नहीं रहती कि ये एजुकेशन जो हम ट्रेडिशनल कहते हैं कि जी रिलीजियस एजुकेशन है, ये कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट व्हेन यू इंटीग्रेट देम तो फिर एक्चुअली बेनिफिट हो सकता है, जो अभी तक शायद पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक गैप है. हम स्टूडेंट्स को अलग कर देते हैं कि जी ये तो रिलीजियस एजुकेशन से है, ये इनका अपना एक डोमेन या कंपार्टमेंट है, ये अब कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है, इसके पास कैम्ब्रिज से अगर उसने कुछ किया हुआ है, A लेवल O लेवल किया, ये तो इसकी दुनिया ही हो गया. और है अल गज़ाली क्या करने जा रहा है, आई थिंक फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान में इंशाल्लाह कि इन दोनों को इंटीग्रेट करने जा रहा है. इन दोनों में डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन कॉमनैलिटीज़ को लेके किस तरह इंटीग्रेट करें कि दोनों लोग मिल के इससे फ़ायदा उठा सकें. आई थिंक एक तो ये उस गैप को ख़त्म करेगा जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. एक ही प्लेटफॉर्म पे जब लोग दोनों पढ़ रहे होंगे और उनका करिकुलम सेम होगा और फिर हम जो उससे आउटकम लेंगे इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट कि इससे सोसाइटी को भी और पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होगा. एंड एक जो पॉइंट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस पूरी फ़िलासफ़ी में है, जो इमाम गज़ाली के साथ साथ मतलब जो वैसे आज के हालात में भी है, कि आपकी एजुकेशन का बेसिक पर्पस ये होना चाहिए कि उससे जो लोग एजुकेशन लें वो स्टेट के लिए भी सोचें, स्टेट की बेहतरी के लिए भी सोचें. आज हम अगर देखते हैं तो हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं लेकिन पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते. तो उस एजुकेशन में, उस करिकुलम में टीचिंग्स ऐसी दी जाएं, इस तरह से लोगों को तालीम दी जाए कि उनके अंदर एक मुल्क की एक बीइंग अ पाकिस्तानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी पता चले, मुल्क के साथ एक लॉयल्टी भी डेवलप हो और एक मुल्क के लिए एक जो है ना ऐसा एक उनके अंदर फीलिंग डेवलप हो कि मैंने मुल्क के लिए क्या करना है, और इस तरह से कि मैं नेगेटिव चीज़ों से बचूं, उन्हें रोकूं और मैं कंस्ट्रक्टिव रोल क्या प्ले कर सकता हूं. तो अगर आई थिंक सारी यूनिवर्सिटीज़ इस फिलॉसफी पे आ जाएं जो अल गज़ाली की है और स्टूडेंट्स को हम इन टीचिंग्स के ऊपर लेके चलें, और सब लोग अगर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका अपनी बेहतरी, सोसाइटी और अल्टीमेटली कम्युनिटी और पाकिस्तान की बेहतरी है, तो बहुत बड़ा एक जी एब्सोल्युटली. और जैसे आपने कहा कि देखें यूनिवर्सिटी का जो प्राइमरी फंक्शन सोसाइटी में होता है वो सोसाइटी को अपग्रेड करना होता है और सोसाइटी की कम्युनिटी को सपोर्ट करना इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे. तो इससे बेसिकली हमने जो बात की अभी कि बेसिकली आप इंटीग्रेट भी करेंगे उन स्टूडेंट्स को जो आपकी ट्रेडिशनल इस्लामिक स्टडी से आ रहे हैं, इल्मा स्टडी से आ रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स के साथ जो आपकी मेन स्ट्रीम स्टडी से आ रहे हैं, जैसे O लेवल्स हो गया, इंटर बोर्ड हो गया. अच्छा, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताएं कि हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स के अंदर कौन से प्रोग्राम्स हैं. पहले अंडर
ग्रेजुएट्स की बात जी जी करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमारा ये जियोटेक बेसिकली ये क्या है, गजाली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका फोकस कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है। मतलब एक हमारा जो अल गजाली यूनिवर्सिटी AGU है वो जो रिलीजियस एजुकेशन में कंटेम्प्रेरी एजुकेशन को इंटीग्रेट कर रहा है। यहाँ पे हम कंटेम्प्रेरी एजुकेशन डेफिनेटली उसमें जो बेसिक हमारा इथॉस है वो उसमें डिवाइन रिवलेशन, कुरान, हदीस, ये तो एक इंटीग्रल पार्ट हमारा, चाहे वो कंप्यूटर साइंस होगा चाहे वो बिजनेस होगा, उसका तो वो पार्ट है ही है। लेकिन इस जो जियोटेक गजाली का जो टेक्नोलॉजी स्कूल है, इसमें हमने ये एक जो बेसिक फोकस जो इसमें रखा हुआ है, इसमें कंप्यूटर साइंस की जैसे एजुकेशन है, बिजनेस की एजुकेशन है, इस्लामिक फाइनेंस की एजुकेशन है, डिफरेंट डिग्रीज हम इसमें ऑफर करने जा रहे हैं। मसलन जो अगर हम बिजनेस में हम बात करें तो इंशाल्लाह हम इसमें BBA जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बिजनेस का होता है, उसके साथ साथ जो ओवरऑल जियोटेक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी रखने का मकसद ये है कि हमारी सारी डिग्रीज हाईली टेक्नोलॉजी और टेक ओरिएंटेड है। तो इसमें आइदर BBA है, फिर इस तरह BS बिजनेस एनालिटिक्स, इस वक्त जो AI और डेटा एनालिटिक्स की जो बहुत ज़्यादा एक वेव भी है, उसमें बिजनेस में इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो प्रोग्राम हमारे पास है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की नीड पूरी करने के लिए हम BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी ऑफर कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में इंशाल्लाह हम जो कंप्यूटर साइंस का BS प्रोग्राम है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा और मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह और भी अनाउंस करेंगे। और मास्टर्स लेवल पे जो हमारा बहुत एक यूनिक प्रोग्राम इंशाल्लाह हम जो ऑफ़र कर रहे हैं वो MS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब उसका बेसिक फ़िलासफ़ी बेसिकली यही है कि MS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस जो मार्केट अब देखें पाकिस्तान में पिछले कुछ टाइम पीरियड में इस्लामिक बैंकिंग बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। शायद अगर हम ग्रोथ वाइज देखें तो सब बैंक्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस सेक्टर की हुई है। अब इस ग्रोथ के साथ पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, या उस क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे पा रहे। बिकॉज बैंकिंग में आपने बैंकिंग भी करनी है, लेकिन जब आप इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो फिर आपको शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग और वो सारी रिक्वायरमेंट भी होती हैं। तो लकीली हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम, शायद जो इंटरनेशनली बहुत बड़े नाम हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़े नाम हैं, मुफ्ती एजाज अहमद इरशाद साहब और मुफ्ती अफनान साहब हैं, और इसी तरह मुफ्ती एहसान वकार साहब हैं, डॉक्टर ज़ीशान साहब हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो इस फील्ड में पूरे मुल्क में इसको लीड कर रहे हैं। हर बड़े बैंक के ये शरिया एडवाइजरी बोर्ड में, जैसे मुफ्ती इरशाद साहब तो स्टेट बैंक की भी शरिया एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये सब लोग हमारे माशाल्लाह फैकल्टी में हैं। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज इस डोमेन में अवेलेबल हैं, वी डोंट क्लेम, लेकिन हमारा एक जो ख्याल ये है कि शायद पाकिस्तान में बेस्ट रिसोर्सेज हैं। तो इसके थ्रू इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इस डोमेन में जो एक मार्केट में जो एक गैप है वो हम फिल करने की कोशिश करेंगे, और इसमें फिर हम आगे इन प्रोग्राम्स को एक्सपैंड भी करेंगे। अंडर ग्रेड लेवल पे भी हम इसे स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आधे वक्त में हम PhD तक इसे लेके जाने का माशाल्लाह। तो डॉक्टर साजिद, जैसे हम बात कर रहे थे हमारे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का, तो जब मैं हमारी वेबसाइट पे देख रहा था तो हमारे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनमें हमने काफ़ी ऐसी खासी चीज़ें डाली हैं जो हमें बहुत ही यूनिक बनाती हैं। एक चीज़ मुझे जो नज़र आई वो हमारा अर्न एज यू लर्न प्रोग्राम का इंटीग्रेशन है, तो उसके बारे में हमें बता सकते हैं थोड़ा सा आप? जी जी, ये जो जितना हमारा डिज़ाइन हुआ है प्रोग्राम स्ट्रक्चर और करिकुलम, ये बहुत लंबे थॉट प्रोसेस के बाद हुआ। यू कैन से कि मंथ्स इट टुक डिस्कशन, जिसमें हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर थे, जावेद गनी साहब और डॉक्टर ज़ीशान और सब, आरिफ राना साहब भी, मैं भी, हम सब लोग बैठ के, डॉक्टर बशारत भी, बड़ी लंबी डिस्कशन की हमने कि बेसिकली जो हमने एक फ़िलासफ़ी रखी है उसको प्रैक्टिकली हम कैसे, मतलब सिर्फ ये एक सॉर्ट ऑफ स्लोगन या नारा ही ना रह जाए कि हम ये करेंगे। तो इसमें हमने जब देखा तो जो चीज़ हमें मिसिंग नज़र आई यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम में, ख़ासतौर पे बिजनेस एजुकेशन, इस तरह कंप्यूटर साइंस में भी, वो ये नज़र आई कि क्लासेस में बैठ के तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता है,
थेरीज में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन वही स्टूडेंट जब प्रैक्टिकली मार्केट में जाता है तो फिर उसे अगर आप इंडस्ट्री में, हम भी जो हमारे इंडस्ट्रियल बोर्ड है और बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे हमारी डिस्कशन होती है, तो यही पता चलता है कि जी ग्रेजुएट्स मार्केट के लिहाज से रेडी नहीं होते। डिग्री तो मिल जाती है ना, बहुत पहले मिंट्सबर्ग ने एक बुक भी लिखी थी, मैनेजर्स नॉट MBAs, तो ही सेड कि वी डोंट नीड मैनेजर MBAs, वी नीड मैनेजर्स। तो इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं? तो वो तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिकली उसे मार्केट का एक्सपोजर दें। सो फॉर दैट पर्पज़ हमने इस प्रोग्राम को ऐसे डिज़ाइन किया है कि अर्न एज यू लर्न प्रोग्राम के ड्यूरिंग स्टडीज़ यू विल बी एबल टू अर्न इतनी अमाउंट कि एटलीस्ट यू कैन पे योर फी। हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट 2 ईयर्स, इसको हम 2+2 प्रोग्राम कह रहे हैं। फर्स्ट 2 ईयर्स जो हमारे फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो एक करिकुलम की रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, HEC की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हम डेफिनेटली, वो तो पूरा प्रोग्राम उससे अलाइंड है। लेकिन आप अगर कोई मार्केट में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो सिखाना चाहें तो शायद फिर वो एक नॉर्मल हमारा जो एक टाइम टेबल होता है उसमें कवर नहीं हो सकता। So then we sort of developed a very innovative way कि जो मार्केट में स्किल्स इन डिमांड है इस वक्त, जिससे जो भी स्टूडेंट उसे जल्दी अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है। तो आज इस वक्त टाइम एनालिटिक्स, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन डोमेन का चल रहा है। तो हमने सोचा कि इसके लिए हम इंटेंसिव बूट कैंप्स डिज़ाइन करें। नाउ व्हाट इज़ अ बूट कैंप? बूट कैंप ये है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक ख़ास सब्जेक्ट पे स्टूडेंट मे बी फॉर 4 वीक, 6 वीक और 8 वीक्स वो कोर्स पढ़ेगा, तकरीबन 3 to 4 आवर्स और 5 आवर्स पर डे, वीक डेज़ में उसकी क्लासेस होंगी, और उसमें हम उसे हैंड्स ऑन कंप्यूटर पे चीज़ें कराएंगे और उसमें बेस्ट रिसोर्सेज के थ्रू उसको ट्रेन करेंगे। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग में हम रिसोर्सेज को लेके कि अगर स्टूडेंट फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, अच्छा इसका टाइम नॉर्मल टाइम टेबल से हट के होगा, तो जो स्टूडेंट हमारे पास आएगा उसे थोड़ा सा ये सोच के आना पड़ेगा कि उसे यहाँ पे एफर्ट, लेकिन डेफिनेटली उसके बेनिफिट के लिए है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये सब कुछ जो ये कंपोनेंट है अर्न एज यू लर्न बूट कैंप, ये सब कुछ फ्री है। ये फी में, इसमें कुछ भी हम नॉर्मल फ़ी चार्ज कर रहे हैं, और इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें रिसोर्सेज वाइज, टाइम वाइज, उससे ज़्यादा होगी जो हम नॉर्मल क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने स्टूडेंट को इनेबल करना चाह रहे हैं, तो मॉर्निंग में क्लासेस के बाद सेकेंड टाइम हम इसके लिए डेडिकेट करेंगे। और जो इस वक्त स्किल्स इन डिमांड है, लाइक फ्रीलांसिंग है, इसी तरह एनालिटिक्स है, वेब डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसी तरह लैंग्वेजेस में पाइथन है, ये फर्स्ट 2 ईयर्स में हम जो इस वक्त इंडस्ट्री में जो बेस्ट इसमें लोग काम कर रहे हैं उनको हम इंशाल्लाह इंगेज कर रहे हैं। जो टीचर्स अपनी जगह काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये लोग भी हमारे साथ काम करेंगे और ये उनको ट्रेन करेंगे। प्लस जो एक बहुत बड़ा एक जो हम नया मैं कहूँगा कि इनोवेटिव और सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी स्टेप करने जा रहे हैं, हमने जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे CS में लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, उनके साथ हमारा MOUs ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं इंशाल्लाह। और हमने एक शेयर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया है। वो ऑर्गेनाइजेशंस इंशाल्लाह यहाँ हमारे कैंपस में उनके ऑफिसेज होंगे शेयर्ड स्पेस की फॉर्म में, उनके लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। और कुछ केसेस में राइट फ्रॉम सेमेस्टर 1 और कुछ केसेस में सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में हमारे स्टूडेंट उनके साथ प्रैक्टिकली इंटर्नशिप भी शुरू कर देंगे। ठीक है, उन्हीं कंपनीज के साथ इंटर्नशिप भी शुरू कर देंगे, वो स्किल्स भी वो डेवलप कर रहे होंगे, इस साइड से बूट कैंप चल रहा होगा। तो एक तरफ वो अपनी बेसिक जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, शाम को वो बूट कैंप्स में फ्रीलांसिंग सीख रहा है, वो वेब डेवलपमेंट सीख रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है। अगर मैं बिजनेस एजुकेशन की सिर्फ स्पेसिफिकली बात करूँ तो यू कैन इमेजिन कि एक साइड पे बिजनेस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो उसको हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि आफ्टर 4 सेमेस्टर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट आइदर अ जॉब और
ही कैन स्टार्ट इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग। और जो हमारा उससे एक प्रॉमिस ज़रा बड़ा वर्ड हो जाता है, हम उसे जो एक सॉर्ट ऑफ ये कह रहे हैं कि यू विल बी एबल टू अर्न, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्किल्स डेवलप करने के बाद स्टूडेंट इतना ज़रूर अर्न कर लेगा कि वो अपनी फ़ी पे कर लेगा। दैट्स वाई दिस इज़ अर्न एज यू लर्न प्रोग्राम। एंड आई थिंक जो मेरी नॉलेज है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ शायद इस पर काम कर रही हों, दिस इज़ बीइंग सॉर्ट ऑफ ट्राइड फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। और उसके लिए ऑल दी एक्टिविटीज़, ऑल दी लॉजिस्टिक्स, वो सब कुछ अलाइंड है। और जैसे ही सेमेस्टर शुरू होता है तो मे बी राइट फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड वीक इवनिंग में स्टूडेंट्स बूट कैंप्स में भी आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे डॉक्टर सारिद आप जानते हैं, मेरा जो जनरली मेरी जो डीलिंग होती है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री के साथ होती है, एक्सटर्नल लिंकेजेस के अंदर हमारा यही गोल होता है कि हम कनेक्शंस लें और एक्चुअली इंडस्ट्री की नीड्स लें। तो जैसे आपने अभी कहा कि पाइथन है, टैबलो है, पावर बीआई है, और ये सारे जो टूल्स हैं और जो स्किल्स हैं जो एक्चुअली अभी बहुत इन डिमांड है फ्रॉम द इंडस्ट्री, अगर हम ये अपने स्टूडेंट्स को इनिशियली बूट कैम्प में दे देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उनकी एक तो मार्केटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, उनके करियर ऑप्शंस भी बढ़ जाते हैं। और ये एक्चुअली हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, बिकॉज उनको एक रिसोर्स बैठे बिठाई मिल जाती है। तो इसके पास मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है इसके बारे में था वो इसके देखें, जैसे आपने कहा कि को वर्किंग स्पेस आप शेयर कर रहे हैं, और इसके अलावा आजकल इंक्यूबेशन सेंटर्स या स्टार्टअप कम्युनिटी के अंदर बहुत कुछ हमने सुनने को मिल रहा है और काफ़ी इसमें काम भी हो रहा है। इनफैक्ट काफ़ी लोग स्टार्टअप्स के अंदर जा भी रहे हैं। तो हम स्टार्टअप्स को किस तरीके से इंगेज करेंगे अपने इंक्यूबेशन सेंटर में, और स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा इन स्टार्टअप्स के साथ काम करने में और इनसे साथ? जी, इसमें तो एक हम मुख्तलिफ जो लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ हमारी इसमें डिस्कशन काफ़ी तक हो चुकी है। लास्ट वीक भी यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो अच्छे हैं वो आए हुए थे, और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम कितनी जल्दी स्टूडेंट को उनके साथ इंगेज करते हैं। बेसिक चैलेंज यही होता है। नॉर्मल मुझे भी अभी जितना एकेडेमिया में अरसा हो चुका है, मैक्सिमम स्टूडेंट कोई एक इंटर्नशिप कर लेता है, ठीक है, या 2 इंटर्नशिप कर लेगा। और अनफॉर्चुनेटली उन इंटर्नशिप्स में भी अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस ना उन्हें जो एक्चुअल टास्क उसकी तरफ नहीं लेके जाती, वो बस एक फॉर्मेलिटी होती है कि स्टूडेंट के सीवी में आ जाए। यहाँ पे हमारी जो बात जो इंडस्ट्री के लोगों से वो ये हो रही है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इस स्टूडेंट को ओन करेंगे, ठीक है, डेवलप भी आप करना है। हम एक साइड पे उसे थ्योरेटिकली डेवलप कर रहे हैं, चीज़ें सिखा रहे हैं, आप उसे स्किल्स उसके इम्पार्ट करेंगे, लेकिन इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर एक स्टूडेंट आज डे 1 से फर्स्ट सेमेस्टर से किसी कंपनी के साथ काम शुरू करता है और वो वहाँ पे वो स्किल डेवलप करता है और वो चीज़ वो सीखता है, तो उसकी भी ओनरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो सेंस ऑफ ओनरशिप बहुत डेवलप होगी, एफिलिएशन बहुत डेवलप होगी। और इस वक्त अगर मैं, बिकॉज HR मेरी फील्ड है, उसमें मैं देखूं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए कि नंबर 1 इशू क्या होगा, टर्नओवर, ठीक है। तो टर्नओवर की बेसिक वजह क्या होती है कि लोगों की आपके साथ कमिटमेंट, एफिलिएशन नहीं होती। तो हमारा ये ख्याल है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर उन रिसोर्सेज को डेवलप करके और उनमें वो स्किल्स इम्पार्ट करेंगे तो आई थिंक ये पूरी दुनिया में एक टेस्टेड ये मॉडल है। इस वक्त आप किसी भी कंपनी में देखें जो जनरली CEOs काम कर रहे हैं, दे स्टार्टेड वर्किंग 30 और 40 ईयर्स बैक। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट, अगर ये चीज़ हो जाती है, उन कंपनीज़ को ये बेनिफिट होगा कि बेस्ट रिसोर्सेज वो इन हाउस डेवलप कर रहे होंगे, स्किल्स डेवलप कर रहे होंगे और वो उनके साथ वो काम भी कर रहे होंगे। और ये लोग जब उनके साथ अटैच होते हैं तो नॉट ओनली दे विल बी बेनिफिटिंग देम, बल्कि ये वो सारी स्किल्स सीख सकते हैं कि अल्टीमेटली अगर अपना ये कोई बिजनेस या स्टार्टअप लेना चाहें तो वो बिकॉज हम जिन लोगों के साथ इंडस्ट्री में जा रहे हैं, डेफिनेटली हमारे जो इंडस्ट्रियल बोर्ड है उसमें बहुत पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम सब लोग हमारे साथ शामिल हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंगली हम उन लोगों के साथ जा रहे हैं जो बहुत यंग हैं अभी, जिन्होंने बहुत यंग एज में, आई थिंक हमारी अभी जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हमने लिए थे टेक इंडस्ट्री से, नो वन वाज अबव 25 ईयर्स ऑफ एज। आई थिंक दैट वाज द मैक्सिमम इस एज में होंगे। तो उन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है ना, बिकॉज हमें ये भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि, और जो इस पर बहुत रिसर्च भी है कि एज के कोहर्ट्स बड़े मैटर करते हैं।
तो जब ये जो कोहॉर्ट है ना जिनकी हम ये कहें कि डेट ऑफ बर्थ, अब तो 2000 के बाद वाले भी बच्चे जो हैं वो इंडस्ट्री में आना शुरू हो गए हैं, ये इकट्ठे बैठ के जब सोचते हैं ना तो इनका तरीक़ाकार और तरह का होता है। तो इन्हें सीनियर्स बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन यंग एंटरप्रेन्योर्स इन्हें आज के चैलेंजेस के बारे में बहुत बेहतर बता सकते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ये जब हमारे आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर का एक बच्चा जो BBA या BS में आएगा, उसकी एज कोई 18-19 ईयर्स है, और जो उसे गाइड कर रहा है वो अगर 23-24 ईयर्स का है, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही कोहॉर्ट में आ जाते हैं। तो हमारी ये असेसमेंट है कि वो उसे बहुत बेहतर गाइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी यहाँ हेल्प ले रहे होंगे। तो ये समझ लें कि हमारी जो स्टार्टअप्स के हवाले से ना एक मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी है। यहाँ से बेसिक स्टार्ट हम करते हैं, फिर उसमें जो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इंक्यूबेशन सेंटर हमारा होगा, या उसमें जो आइडियाज़ हमारे ऐसे होंगे जो क्लिक कर रहे हैं और जो हमें लग रहा है कि आगे वर्क कर रहे हैं, फिर उसके लिए हमने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है कि फर्दर उन्हें गाइडेंस कैसे लेंगे। उसमें आप भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं कि जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर, उनको हम उनके साथ एंगेज करें। तो इंशाल्लाह इसको हमने बहुत ही अभी स्टिल इट इज़ इवॉल्विंग, हम इसमें अभी भी हम वर्क कर रहे हैं कि इसे कैसे इफेक्टिव बनाएं। लेकिन अगेन वो बात फिर वहाँ पे जाएगी कि इमाम गज़ाली का ये कहना था कि वो एजुकेशन यूज़लेस है जिसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। तो हम इसी फ़िलासफ़ी के साथ ये देख के चल रहे हैं कि हम अगर एक स्टूडेंट को अकाउंटिंग का कोर्स भी पढ़ा रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या होगी। अगर वो मार्केटिंग का भी पढ़ रहा है तो पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन हम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली वो उसे यूटिलाइज़ कैसे कर सकता है। तो विदाउट इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री दैट इज़ इम्पॉसिबल। दैट्स वाई आई थिंक वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम वर्किंग विद इंडस्ट्री, स्टिल वी आर वर्किंग। और आई थिंक ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होगा कि इवन हम जब डिग्री ऑफर भी करेंगे तो उस वक्त भी हम इस जो लिंकेजेस को, जो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी जॉब की, इसे और एक्सपैंड भी करेंगे। नॉट ओनली लोकली, वी विल ट्राई इंशाल्लाह लेवल बेस्ट कि हमारा स्टूडेंट इतना अच्छा काम करे कि इंटरनेशनली भी कंपनीज अट्रैक्ट हों और वो भी हमारे साथ आगे चले। अच्छा सर, one more thing, जब I was reading about Al Ghazali and reading about our programs, one thing जो मुझे काफ़ी स्ट्राइक की, जो because obviously coming from other universities in Pakistan, एक चीज़ है जो हमारे लिए एक और चीज़ यूनिक होगी, वो हमारा कैंपस जो है वो एक फुली सेग्रीगेटेड शरिया कंप्लाइंट कैंपस है। तो इसमें ऑफ कोर्स फॉर लेडी स्टूडेंट्स एंड एज फार एज फॉर मेन स्टूडेंट्स हमारे पास सेग्रीगेशन भी होगा। तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर एक्सपीरियंस कैसा होगा फॉर बोथ स्टूडेंट्स फॉर द क्लासरूम? अच्छा, इसमें आप देखें कि डिफरेंट मॉडल्स ओवरऑल इस्लामिक वर्ल्ड में और इवन पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। मतलब उसमें पीपल कंसिडर के बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कैंपसेस अलग कर दें। तो पाकिस्तान में वुमेन यूनिवर्सिटीज़ भी अलग हैं, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मॉडल। एक ही यूनिवर्सिटी के कैंपसेस भी अलग हैं। अच्छा, हमारे लिए भी ये पॉसिबल था, या रादर आई वुड से ईजी सोल्यूशन था। अब जो व्हेन वी डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल, होता क्या है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं ना, रिसोर्सेज वैसे भी इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि अच्छा रिसोर्स हमेशा उसकी स्कार्सिटी होती है। तो अब रिसोर्सेज जो पाकिस्तान में मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आप देखें, बेस्ट जो टॉप रैंक में आती हैं या इंटरनेशनली जो आती हैं, उनमें को एजुकेशन है जनरली, और मिक्स्ड एक जो नॉर्मल एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। अब उसमें पाकिस्तान में बहुत बड़ा जो एक लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम अगर बच्चों को पढ़ाएं, ख़ासतौर पर बेटियों को पढ़ाएं, तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में हो कि हम जो इस्लाम में जो रिक्वायरमेंट है, शरिया कंप्लाइंट कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे हम बच्चियों को भेज सकें। तो उनके पास ऑब्वियस सोल्यूशन ये बचता है कि या तो ऐसे कैंपसेस में भेजें जो सेपरेट हैं, या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भेजें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी ऐसी जगहों पे वो क्वालिटी ऑफ फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। सही। अच्छा, अब हम जो हमारी अब वेबसाइट पे भी देख लें, वैसे भी जो मैं नाम कुछ लिए, इस तरह कंप्यूटर साइंस में जो हमारे साथ अभी लोग इंशाल्लाह जो आ गए हैं, डॉक्टर रऊफ़ और बाकी लोग जो हैं,
ये बड़ा डिफ़िकल्ट था कि हम इन रिसोर्सेज के साथ सेग्रीगेटेड कैंपसेस में इतना इफेक्टिवली, बिकॉज कैपेसिटी है ना इंडिविजुअल की कि वो दोनों जगह कैसे काम कर सकता है, तो वही थॉट कि क्लास तो एक ही होनी चाहिए। नाउ व्हाट्स द ऑप्शन कि क्लास में क्या करें? अच्छा, इसमें भी हमने बहुत से मॉडल देखे। ट्रेडिशनली बहुत से कंट्रीज़ में अगर हम हिस्ट्री देखें इस्लाम की, तो उसमें भी ऐसे है कि कंपार्टमेंट टाइप जो है ना, एक कंपार्टमेंट आगे है, एक कंपार्टमेंट पीछे है, उसमें गर्ल्स बैठी हैं, बॉयज़ आगे बैठे हैं। देन अगेन वी फेल्ट के इसमें भी एलिमेंट ऑफ किसी हद तक डिस्क्रिमिनेशन का होता है कि आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे। तो इसका फिर यूनिक सोल्यूशन हमने ये सोचा, जो ये भी नया नहीं है, बहुत से मुल्कों में और जो यूनिवर्सिटीज़ शरिया कंप्लाइंट है, कि हमने क्लास को सेग्रीगेट कर दिया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दरमियान, मतलब वो सेपरेट है, लेकिन टीचर तक उनकी एक्सेस बराबर है। ठीक है, सामने अगर यहाँ पे टीचर है वो इक्वली एक्सेसिबल है स्टूडेंट्स को, क्लासेस लेक्चर्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन उस तरह से नहीं है। फिर हमने कैंपस को जो डिज़ाइन इस तरह से किया है कि इंट्री पॉइंट से लेके यूनिवर्सिटी में कैफेटेरिया है, नमाज के लिए आपने जाना है, कॉमन रूम है, किसी भी जगह पे वो पूरा कैंपस सेग्रीगेटेड है। कैंपस में एंट्री, क्लासरूम में एंट्री और सारा कुछ। तो बेसिकली ये एक डाइवर्सिटी को हम इस फॉर्म में यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि जो शरिया कंप्लाइंट है, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई इट्स अ सेग्रीगेशन, नॉट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और दिस इज समथिंग जो मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मैं रहा, काम करता रहा, बहुत से पेरेंट्स की ये डिमांड होती है। या अगर मैं इस तरफ जाऊं कि बहुत से पेरेंट्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अपनी बच्चियों को नहीं भेजते बिकॉज दे आर फियर्स। तो ये फिर बेसिक जो हमारी फ़िलासफ़ी है, डेफिनेटली हमारा जो पूरी यूनिवर्सिटी है, जो बेसिक हमारा एक उसमें प्रिंसिपल है, आइदर इट इज़ विद रेफरेंस टू ड्रेस कोड और विद रेफरेंस टू क्लासेस, इट विल बी शरिया कंप्लाइंट। और इंशाल्लाह जो लोग ये चाहते हैं कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, अर्न एज यू लर्न प्रोग्राम के साथ और ऐसी फैकल्टी के साथ अगर हम यहाँ पे बच्चियों को भेजें और वो 100% शरिया कंप्लाइंट हो, तो आई थिंक दिस विल बी प्रॉब्ली द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। अच्छा, Dr. Sajid, I also wanted to ask you specifically, we talked a little bit about our undergraduate programs and I'll just summarize कि हमने जो जिन programs की बात की, तो हमने बात की the BBA program के अंदर, BBA of course के अंदर different specializations होंगी, फिर आपका जो BS और Business Analytics program है, that program आपने कहा कि this will be more for data driven and making business decisions based on data. Then we'll talk about accounting and finance, and accounting and finance will be more towards not just accounting principles but also connections with ICAP and other institutions. And then you also shared कि हमारा BS Computer Science is in the works and it's going to be launched inshallah by September onwards, it will be there. ये हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और आपने जिक्र किया हमारे मास्टर प्रोग्राम्स के बारे में भी। अच्छा, अभी जो हमारा जो MS इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग का जो प्रोग्राम है, हमारी जो इस्लामिक बैंकिंग का जो लैंडस्केप है बैंक्स के अंदर, उसके बारे में कुछ तस्करा कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम उसको कैसे, उस नीड को कैसे एड्रेस करेगा और हमारी जो ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको कैसे सपोर्ट करेगा पाकिस्तान? जी, उसमें जैसे मैंने पहले कहा ना, जो बेसिक जो उसमें गैप ये नज़र आता है कि एक तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ इसमें डिग्रीज़ करा रही हैं। सेकंड इशू फिर ये आता है कि अगर डिग्रीज़ करा भी रही हैं तो क्या वो बैंक्स के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब इसमें जो ये प्रोग्राम्स हैं, नंबर वन जो इसके करिकुलम जो डिज़ाइन हुआ है ये उन लोगों ने किया है जो ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
मतलब जो हमारी फैकल्टी में मैंने जैसे आपको कहा 4-5 लोग वो हैं जो पाकिस्तान के हर बड़े बैंक के या तो शरिया एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं, मेंबर तो तकरीबन हर बैंक के अंदर। तो दे डेली डिस्कस दीज इश्यूज़ प्रैक्टिकली, उस बैंक में क्या हो रहा है कैसे, और इस पूरे प्रोसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस करने के बाद हमने करिकुलम सारा, अपने जो कोर्सेज़ हैं वो आप देखें तो कुछ बहुत यूनिक उसमें हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के जो इसका पार्ट एक इट्स नॉट मैंडेटरी एज पर HEC रिक्वायरमेंट, जो रिसर्च वाला एलिमेंट होता है, थीसिस जो करना होता है। थीसिस को हम इस फॉर्म में डिज़ाइन कर रहे हैं कि स्टूडेंट जब उसके ऊपर जो भी कोई काम करेगा तो जो प्रपोजल को अप्रूव करने की बेसिक रिक्वायरमेंट यही होगी कि इट मस्ट बी समथिंग जो इंडस्ट्री प्रैक्टिकली फेस कर रही है। ओके। और उसे हम किसी हद तक वेट करवाएंगे, जिसमें हम जो मेरे जहन में उसका आइडिया ये आ रहा है कि हम जिस वक्त प्रपोजल उसकी अप्रूवल हम करें उसकी रिसर्च की, तो उसमें वी मेक श्योर कि उस पैनल के अंदर कोई जो अच्छे जो बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं किसी पोजीशन पे, जो प्रॉब्लम्स को समझते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हैं, वो भी उसका पार्ट हों और वो ये देखें कि ये प्रपोजल सिर्फ एक थ्योरेटिकल सारा काम तो नहीं हो रहा और प्रैक्टिकली बैंक को तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो रियल टाइम जो भी इश्यूज़ इस वक्त वो फेस कर रहे हैं, वो चाहे फाइनेंस के हवाले से देख रहे हैं, बैंकिंग के हवाले से, इवन मार्केटिंग के हवाले से हम देखें या किसी भी एस्पेक्ट से वो देख रहे हैं, वो उन टॉपिक्स को हम अप्रूव करें और फिर प्रैक्टिकली वो एक थीसिस ना हो बल्कि उस बैंक के लिए, किसी एक बैंक के लिए हो सकता है, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, इट शुड सॉर्ट ऑफ सर्व एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट एज वेल। वो इतनी अच्छी रिसर्च हो, इतना अच्छा वो काम हो कि वो उस प्रॉब्लम को वो प्रैक्टिकली वो मतलब इट कैन बी अ सॉर्ट ऑफ केस स्टडी कि वो किसी एक बैंक के लिए काम कर रहे हो या पूरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो। तो ये इस हवाले से हमने उसे ऐसे डिज़ाइन किया है। मतलब हमारी आप सारी डिग्रीज़ की ओरिएंटेशन देखें तो वो एंड में उनका फोकस ये है कि अगर वो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर जाके वर्क नहीं करती तो हम उसका करिकुलम वो समझते हैं कि उसका फ़ायदा नहीं है। तो MS प्रोग्राम में हमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये है कि जो वो लोग हमारे साथ, जैसे माशाल्लाह मुफ्ती इरशाद एजाज साहब जो, अगर आप देखें उनका अगर प्रोफाइल देखें, जितना उनका माशाल्लाह इस फील्ड में काम है, तो वो तो पूरे पाकिस्तान के बैंक्स, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ दे रिक्वेस्ट हिम कि जी हमें आप गाइड करें कि इसमें कैसे काम करना है। लकीली ही इज़ द डीन ऑफ सोशल साइंसेज इन आवर यूनिवर्सिटी, वो तो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसी तरह बाकी भी जो लोग हमारे पास अल गज़ाली यूनिवर्सिटी का एक स्कूल होने का हमें फ़ायदा ये है कि वो रहनुमाई के लिए और पढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों के हवाले से जो मौजूद हैं, और इसमें हम जो इंडस्ट्री की नीड्स हैं वी ऑलरेडी टू अ लार्ज एक्सटेंट अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम्स पहले ही। तो करिकुलम डिज़ाइन करते हुए भी हमने उसे इनकॉर्पोरेट किया और बड़ा हमने इसका ना एक डायनामिक सा करिकुलम रखा है, क्योंकि उसमें जो इलेक्टिव कोर्सेज वाला पार्ट है, यू कैन ऑलवेज ऐड न्यू कोर्सेज जो इस वक्त रिक्वायरमेंट होगी। ऑल दो हम इस्लामिक बैंकिंग में AI और डेटा और इन चीज़ों तक, और दूसरी साइड पर हम देखें कि इनमें लीडरशिप कैसी चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो भी इसके अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। लेकिन इसके अलावा भी जो चीज़ें टाइम टू टाइम इमर्ज होती जाएंगी, वो हमने इलेक्टिव्स को इसीलिए फ्लेक्सिबल रखा हुआ है कि वो उसके अंदर इंशाल्लाह हम ऐड करते जाएंगे। तो वी होप कि जो ये एक डिमांड है इंडस्ट्री की पाकिस्तान के अंदर, वो टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इवन हमारे पास भी जो लोग आएंगे तो अभी एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि हम कितने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसे हम एक्सपैंड भी करेंगे। और अभी जो जियोटेक का जो हमारा कम से कम यहाँ तक कैंपस है, उसमें जो हमने एक और जो इशू देखा था, जो इंडस्ट्री में हमारी जब डिस्कशन हुई, क्योंकि बैंकर्स के लिए सबसे बड़ा मसला टाइम का होता है। ऑफिस टाइमिंग इस तरह से होती है कि बहुत लेट इनके ऑफिस जो हैं वो क्लोज होते हैं, और इवन अगर बैंकिंग आवर्स के बाद ये क्लास में हम इवनिंग कर भी दें तो वो इतने फिज़िकली और साइकोलॉजिकली ड्रेन हो चुके होते हैं कि फिर 3 घंटे तक
उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए जो हमने मार्केट सर्वे किया तो हमें पता ही चला कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि अगर ऑल्दो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू सॉर्ट ऑफ स्पेयर योर वीकेंड, बट दे आर सॉर्ट ऑफ रेडी टू सेक्रीफाइस सम टाइम अपने करियर के हवाले से। तो उस नीड को देखते हुए हम इसे अभी जो जियोटेक कैंपस है यहाँ पे इंशाल्लाह से हम वीकेंड्स पे ऑफर करेंगे। एमएस एमएस इस्लामिक बैंकिंग का जो प्रोग्राम है ये सैटरडे संडे को हम ऑफर करेंगे, और दैट इज टोटली ऑन द डिमांड ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। अदरवाइज आपको भी पता है कि हमारे लिए भी वीक डेज कन्वीनियंट है, बिकॉज वीकेंड फिर हमारा भी कंज्यूम उसी तरह होता है, फैकल्टी का भी, लेकिन क्योंकि वो रिक्वायरमेंट या नीड जो थी वैसी थी। प्लस एक और जो हमने इसमें फोकस किया, बिकॉज जिस वक्त आप खुद जॉब करके पे करते हैं तो इट्स बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू फाइनेंसेस भी अरेंज करना। तो अगर आप हमारी फ़ी का कंपैरिजन कराची की बाकी यूनिवर्सिटीज़ से करेंगे जो इस इस्लामिक बैंकिंग में जो बड़े नाम जो ऑफ़र कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमने इसे कम्पिटिटिव रखा है इन अ वे कि बहुत रीज़नेबल। ज़ाहिर बात है अब आप उसका कंपैरिजन जब करके देखेंगे तो वो लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी एलिमेंट को हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें लगता है कि इंशाल्लाह जो इंडस्ट्री में जो लोग समझते हैं कि हमने अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए वो भी यहाँ पे आएंगे, और जब ये डिग्री लेके वो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस इस्लामिक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे विल फील अ डिफरेंस एज वेल कि इन लोगों के पास जो स्किल है वो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है। तो सर पहली बात तो थैंक यू सो मच for coming into the podcast today and spending time with me and our audience. And मैं चाहूँगा कि अभी हम अपने ऑडियंस के लिए थोड़ा सा खुलासा कर दें हमारी आज की डिस्कशंस का। तो अल गज़ाली यूनिवर्सिटी एक तो नंबर वन पूरे पाकिस्तानी लैंडस्केप में यूनिक है, बिकॉज इसका जो मिशन है इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम इमाम गज़ाली, एंड दैट मिशन इज़ कि आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो खुद आपके लिए भी रेलिवेंट हो, कम्युनिटी के लिए भी रेलिवेंट हो, और वो ओवरऑल कम्युनिटी को हेल्प और सपोर्ट करे। तो इस सिलसिले में अल गज़ाली यूनिवर्सिटी इज़ लॉन्चिंग 4 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स plus a master's in Islamic finance in September, which will be for on weekends. नहीं, इसे आप करेक्ट करें। अल गज़ाली यूनिवर्सिटी तो अपने कैंपस में प्रोग्राम ऑफर करें, आप उसे ये कहें कि अल गज़ाली यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जियोटेक की ऑफर। Thank you, and that's a very important distinction. So this is Al Ghazali University of Technology, School of Technology, Korangi campus. So we are part of Al Ghazali University, but we are a school of technology, and यहाँ पर हम ये 4 प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे प्लस हमारा मास्टर्स प्रोग्राम। और जैसे डॉक्टर साजिद ने बताया, सारे प्रोग्राम्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या कहते हैं यूनिक चीज़ें हैं, वो उसके अंदर एक तो अर्न एज यू लर्न कंपोनेंट है, जहाँ पर स्टूडेंट्स विल गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न व्हाइल दे आर गेटिंग एन एजुकेशन। उसके अलावा इंडस्ट्री लिंकेजेस होंगी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अंडर ग्रेजुएट्स को अवेलेबल होंगी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। ऑफ कोर्स मास्टर्स लेवल के अंदर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे, बट हमारी कनेक्शंस भी होंगी इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट बैंक्स के साथ। फिर उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई कि हमारा जो ईथोस है वो हम इसको बेसिकली डिस्टिल करेंगे अपने करिकुलम के अंदर इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट कोर्सेज ऑल्सो, and it will be throughout the entire, even for Bachelors of Science in Computer Science, or for the BBA, or for the MS in Islamic Banking. So the Islamic ethos integration will be throughout the entire curriculum. And also one of the most important things which I felt would be fostering linkages and internship opportunities with industry, which can lead to incubation. So ये सारी चीज़ें अभी आ रही हैं अल गज़ाली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। सितंबर में कराची में लॉन्च हो रहा है, कोरंगी में, एंड अगेन वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग मोर एंड हैविंग yourself and others join us to talk about each of the programs. Thank you once again, sir. And we look forward to having you again in our. बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Thank you.